सक्सेस मंत्रा सही वक्त पर सही फैसला लेने का हुनर। सफलता के लिए क्यों ज़रूरी है ये हुनर? जानें स्मार्ट निर्णय लेने के कुछ टिप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फैसला आपकी ज़िंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता है? साल 1985 में जब स्टीव जॉब्स के कंपनी से मतभेद बढ़े तो उन्हें एप्पल छोड़कर जाना पड़ा। उस वक्त कोई भी कह सकता था कि उनका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन स्टीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां शुरू की। वे हर वक्त सीखते रहे, कस्टमर्स की ज़रूरतें समझते रहें। इसके बाद 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल में फिर वापस आए और इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। यह सब उनके सही निर्णयों का कमाल था। अब सोचिए, अगर उस वक्त स्टीव ने भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाया होता तो क्या होता? शायद आज हम आईफोन या मैकबुक को नहीं जानते। यही है निर्णय लेने की कला, एक ऐसा हुनर जो हमें सही रास्ता दिखाता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। निर्णय लेना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है। यह कला हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिल और दिमाग का सही तालमेल बैठाकर ज़िंदगी के हर मोड़ पर बेहतर फैसले ले सकते हैं। आज के सक्सेस मंत्रा में समझते हैं कि निर्णय लेने की कला क्या है, यह क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। दिल और दिमाग के संगम से आती है निर्णय लेने की कला। हमारे दिमाग का काम करने का तरीका बड़ा अनोखा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनमैन अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताते हैं कि इंसान दो तरह से सोचता है, तेज और सहज। यह वह सोच है जो हमें तुरंत फैसले लेने में मदद करती है, जैसे सड़क पर अचानक गाड़ी देखकर रुक जाना। इसे कैनमैन सिस्टम 1 कहते हैं। धीमा और तार्किक, यह सोच गहराई से विश्लेषण करती है, जैसे नई नौकरी चुनते वक्त सारी चीज़ों को तौलना। इसे सिस्टम 2 कहते हैं। सफल लोग करते हैं दोनों का सही इस्तेमाल। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल छोड़ा तो उनका दिल टूटा होगा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उन्होंने तर्क के साथ नए रास्ते चुने और नेक्स्ट व पिक्सर जैसी कंपनियों पर काम शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि पिक्सर ने दुनिया को टॉय स्टोरी जैसी फिल्म दी और नेक्स्ट की तकनीक ने एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने 2008 में जब जगुआर लैंड रोवर को खरीदने का फैसला लिया तो कई लोग हैरान थे। उस वक्त JLR घाटे में थी, लेकिन रतन टाटा ने तात्कालिक नुकसान से परे भविष्य को देखा। उनका यह निर्णय न सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए मुनाफे का सौदा बना, बल्कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को ग्लोबल मंच पर मजबूत पहचान भी दिलाई। आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि दोनों मामलों में तर्क से काम लिया गया। दोनों ही दिग्गजों ने अपने मौजूदा हालात को समझा, भविष्य की भावनाओं को परखा और फिर कदम उठाया। क्यों ज़रूरी है निर्णय लेने की कला? जिंदगी में हर कदम पर हमें फैसले लेने पड़ते हैं। सुबह क्या खाना है से लेकर करियर का कौन सा रास्ता चुनना है, हर निर्णय हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। सही फैसले हमें आत्मविश्वास देते हैं, रास्ते आसान करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करते हैं। निर्णय लेने में माहिर लोगों के सफल होने के चांस 30% ज़्यादा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है कि जो लोग निर्णय लेने में माहिर होते हैं वे अपने करियर में औसतन 30% ज़्यादा सफल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सही वक्त पर सही कदम उठा पाते हैं। स्टीव जॉब्स और रतन टाटा इसका जीता जागता सबूत हैं। हालांकि सिर्फ करियर ही नहीं, यह कला हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है।
जब आप सोच समझकर अपने दोस्तों या परिवार के लिए फैसले लेते हैं तो नतीजे हमेशा सकारात्मक होते हैं। निर्णय लेने की कला को कैसे बेहतर करें? यह कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा और सुधारा जा सकता है। यहाँ कुछ आसान टिप्स हैं जो आपके फैसलों को मजबूत बनाएंगे। रुकें और सांस लें। जल्दीबाजी में फैसले लेने से बचें। एक पल रुकें, गहरी सांस लें और सोचें। इससे आपका दिमाग शांत होगा। तथ्यों को परखें। कोई भी फैसला लेने से पहले कम से कम 2 से 3 ज़रूरी बातों की जानकारी जुटाएं। अगर जॉब स्विच करनी है तो सैलरी, वर्क कल्चर और ग्रोथ के बारे में पता करें। अपने इमोशंस को समझें। खुद से पूछें कि क्या मैं डर से यह फैसला ले रहा हूँ या गुस्से में। भावनाओं को पहचानें और उन्हें काबू में रखें। छोटे कदम से शुरुआत करें। बड़े फैसले से पहले छोटे छोटे फैसलों का अभ्यास करें। कब क्या पहनना है, क्या खाना है, जैसे फैसले भी सोच समझ कर लें। सबसे बुरा क्या हो सकता है? हर फैसले से पहले सोचें कि अगर यह गलत हुआ तो क्या होगा। क्या आप उसका सामना कर सकते हैं? पिछले अनुभवों से सीखें। अपनी पुरानी गलतियों को याद करें और उन्हें दोहराने से बचें। डैनियल कैनमैन लिखते हैं कि स्लो थिंकिंग में मेहनत लगती है, लेकिन यह आपको सही रास्ते पर ले जाती है। ये टिप्स आपके रोज़मर्रा के फैसलों को आसान बनाएंगे और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। भावनाएं और तर्क हैं एक दूसरे के 2 पहलू। निर्णय लेते वक्त भावनाएं और तर्क एक दूसरे के पूरक होते हैं। भावनाएं हमें जोश देती हैं तो तर्क हमें सही दिशा। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल से निकाले जाने के बाद नया रास्ता चुना तो उनके दिल में कुछ नया करने की चाहत थी। ऐसे में तर्क ने उन्हें सही दिशा दी। उसी तरह रतन टाटा का JLR खरीदना भी भावनाओं और तर्क का शानदार मेल था। एक बार अपने फैसलों पर गौर करें। क्या आप सिर्फ दिल की सुनते हैं या सिर्फ दिमाग की? असली कला तो इन दोनों को साथ लेकर चलने में है। अपने फैसलों से लिखें अपनी कहानी। निर्णय लेने की कला वह चाबी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। स्टीव जॉब्स ने अपने फैसले से तकनीक की दुनिया बदल दी। रतन टाटा ने भारत को गर्व करने का मौका दिया। ये दोनों हमें सिखाते हैं कि सही वक्त पर सही फैसला कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आज से ही अपने फैसलों पर ध्यान दें। हर छोटा बड़ा निर्णय आपकी ज़िंदगी की किताब का एक पन्ना है। इसे सोच समझ कर लिखें क्योंकि आपकी कहानी आपके हाथ में है। अगली बार जब कोई फैसला लेना हो तो रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। कौन जानता है, शायद आपका अगला फैसला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पी लाइफ। थैंक यू।